प्रॉपर्टी व्यवसायी सेक्टर 11 निवासी अजीत सिंह आनंद पर शहर के कुछ लोगों द्वारा लगाए गए जबरन वसूली, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के बाद इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मंगलवार को जहां नवीन सरूपरिया, विकास नलवाया, भूरीलाल शर्मा, गिरधारी चौधरी, पूरन जोशी ने पत्रकार वार्ता कर अजीत सिंह आनंद पर ब्याज वसूली और पुलिस को 20 लाख बंदी देने के आरोप लगाए थे। ऐसे में अजीत सिंह आनंद ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अपने वकील दिलीप पालीवाल के साथ सभी मामलों को लेकर मीडिया के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए। अजीत सिंह आनंद के वकील दिलीप पालीवाल ने बताया कि गिरधारी चौधरी, नवीन सरूपरिया, विकास नलवाया, भूरीलाल और पूरन जोशी ने 384, 420, 406 की धाराओं में घंटाघर, सूरजपोल और भूपालपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि इन धाराओं के आधार पर कोई सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज, धमकी भरी कॉल या मैसेज के कोई सबूत पेश नहीं किए। धोखाधड़ी के आरोप लगाए, लेकिन सभी लेन देन आरटीजीएस से हुआ है और जमीन के नामांतरण तक हुए। ऐसे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं करने के कारण नवीन और विकास द्वारा दर्ज 384 के मामले में गिरफ्तारी पर स्टे भी मिल चुका है। इसके साथ ही नवीन सरूपरिया एवं उनकी पत्नी मधु सरूपरिया ने पंचवटी स्थित 34/110 पर निर्माणाधीन बिल्डिंग के द्वितीय और तृतीय तल पर बने 14 ऑफिस अजीत सिंह को बेचान कर रखे हैं। बावजूद इसके इन ऑफिस को अन्य लोगों को भी बेचे जा रहे हैं। इधर आरोप लगने के बाद अजीत सिंह ने मीडिया को बताया कि पांचों ही लोगों ने अजीत सिंह के साथ प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर आपसी लेन देन किया था। सभी लेन देन कानूनी तरीकों और स्टाम्प और शर्तों के साथ हुआ, लेकिन बाद में नियत बदल जाने पर सभी ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए। अजीत सिंह ने इस मामले को लेकर मीडिया के सामने नवीन सरूपरिया द्वारा दबाव बनाकर षड्यंत्र पूर्वक अजीत को फंसाने का ऑडियो भी प्रस्तुत किया। सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद है सर। मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रियाँ हैं, नामांतरण है और आरटीजीएस से मेरा पैसा गया हुआ है सारा। और इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये सर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं लोगों को, बस और कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने सब लोगों ने मतलब घूम फिर के एक तरीके से जालसाजी करके और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के ये काम किया है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक बार चालू कर सकता हूँ। जी हाँ सर, मैंने कर दी है। मैं एसपी साहब से थाने 2 बार पेश हो चुका हूँ और थाने में जाके मैं अपनी रिपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, उनकी रिपोर्टें सब दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल 2 अपील की हैं, दोनों अपील में मेरे स्टे मिल गया है। बिल्कुल तो आप जांच अधिकारी को उनके सामने दस्तावेज पेश कर सकते हैं। कर दिए सर मैंने पेश, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश कर दिए सब जगह। आरोप लगाया कि आप हर थाने में बंदी देते हो, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि मैं बंदी देता हूँ। ना मैं देता हूँ, ना मैं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा, और ना मैं देता हूँ किसी चीज़ के लिए। उनका कहना है कि आप ब्याज पे पैसा देते हो। बिल्कुल नहीं, मैं ब्याज पे कोई पैसा नहीं चलाता हूँ। ये सब पांचों प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी का ही हिसाब है जो भी है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक बार मीडिया में कुछ दिनों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा अजीत सिंह जी की छवि धूमिल करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो मामले 384, 420, 406 के उन्होंने पेश किए हैं, 384 के संबंध में इनको ऐसे कोई फुटेज पेश नहीं की, कोई नए डॉक्यूमेंट पेश किया, नए कोई धमकी भरा फ़ोन या नए उस एरिया की कोई रिकॉर्डिंग पेश की है। इसके लेकर इन्होंने एसपी साहब के यहाँ कंप्लेंट पेश करी कि साहब इस मामले की सच्चाई की जाँच कराओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा 420 के लेकर सारी इनके पास चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, जिसमें रजिस्टर्ड सेल हुई है, एग्रीमेंट हुए हैं और आरटीजीएस से उनके खातों में पैसे गए, नामांतरण हो गया जिस जमीन का। बावजूद आपने सिविल कोर्ट में दावा कर रखा अजीत सिंह जी ने, और जो झूठे मुकदमे उन्होंने किए उसको लेकर 482 में हाईकोर्ट ने दस्तक दी है। हाईकोर्ट ने तमाम डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये माना है कि भाई ये अजीत सिंह जी के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। और दूसरे जो मामले उसमें भी हाईकोर्ट में लंबित है। जांच अधिकारी के समक्ष फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि एक जिस मुलजिम के विरुद्ध आप आरोप लगा रहे हो वो खुद उपस्थित हुआ, आपने डॉक्यूमेंट दिए और उन्होंने इनके बयान लिए, सारी डॉक्यूमेंट देखते हुए बयान लिए। जो पुलिस पर जो आरोप लगा रहे हैं कि साहब पुलिस मिली हुई है, तो 5 मुकदमे आप उन फरियादियों के दर्ज कर लिए। तो ये भी एसपी साहब ने और थाने के सामने पेश हुए हैं और समस्त डॉक्यूमेंट दिए, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि वो जो राशि उनके खाते में गई है बराबर, अब वो रजिस्ट्री नहीं कराना चाह रहे कुछ लोग, और कुछ लोगों को लग रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री बढ़ गई है, तो ये इनके पकड़ इनसे वो वापस जमीन लेनी है। तो सर आपके ऊपर आपके पास इतने एविडेंस है, इतने आरोप लगे हैं, तो आपने अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? इसलिए नहीं की
कि ये जो मामला चल रहा था, विश्वास चल रहा उनको, आज रजिस्ट्री का रखवा यार मैं 2 महीने में कर रहा हूँ, मेरे कुछ प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, कोई पारिवारिक प्रॉब्लम बता रहा है, कोई दूसरी समस्या बता रहा है, तो कोई बात नहीं, वहाँ कोई अपन भी कहीं धक्के नहीं जा रहे हैं, 2 महीने बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये इनका समय देना ही इनके लिए घातक हो गया। अगर ये समय नहीं देते, मुकदमा कर दे, तो आज ये कुछ नहीं कर अभी तक पाते। का इतना प्रकरण हो गया है, हाँ। अब क्या करेंगे? अब इनको FIR केस के लिए भेजी है और यहाँ पर भी ये मुकदमा को लेकर माना नहीं करा, और अभी तक इनके खिलाफ ये जो रजिस्ट्री में इन्होंने पैसे नहीं दिए वो धोखाधड़ी पूर्वक रजिस्ट्री जो ये बात कर रहे हैं, तो पैसे इन्होंने अब आज तक मतलब अजीत सिंह जी लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करी है, तो उसको लेकर मैं मुकदमा दर्ज करूँगा।